मेरी छोटी कितनी खूबसूरत लग रही है। भाईजान, सब ठीक तो रहेगा ना? हाँ छोटी। वो अब्बू ने कहा है कि अपनी कमियां छुपा लेनी चाहिए। तुम्हें कोई कमी नहीं है छोटी। अल्लाह अगर एक हाथ से लेता है ना तो 100 हाथों से देता भी है। देख अल्लाह ने तुझे कितना बड़ा दिल दिया है ना। अगर अल्लाह एक हाथ से कुछ ले लेता है ना तो यकीन मानो 100 हाथों से देता है। देखो तुम्हें कितना अच्छा और बड़ा सा दिल दिया है। जानते हैं भाईजान, ये सेम बात मुझे किसी और ने भी बोली थी। किसने? माहिरा ने। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये है हमारी बेटी कायनात। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है कायनात। भाई क्यों ना हो, आनंद कुमार की बेटी है। भाई इतना फोन तो तब बजता था जब आनंद कुमार की कोई नई पिक्चर रिलीज होती थी। अरे वो ब्रेसिस कुमारी, रहने दे, मुझे दे दे, वो शरबत मैं सर्व कर देती हूँ। तेरे फोन का ब्रेक फेल हो गया है। बजे ही जा रहा है, बजे ही जा रहा है। जोरा ने परेशान कर दिया मुझे। ये जोरा कौन है? एक लड़की है, मुझसे अपना राशिफल जानना चाहती है। देख, इस फोन के चक्कर में हमें मत फंसवा देना। नहीं, मैं इसको मैसेज कर देती हूँ। हेलो, हेलो प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ने वाला है। देखिए मैं सिर्फ हॉरोस्कोप लिखती हूँ, इससे ज्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। प्लीज एक बार उसकी फोटो देख लीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि उसके दिल में क्या है। मैं अभी आपको उसकी फोटो भेजती हूँ। वाओ, पता है बाहर तो वेरी गुड हो रहा है। लगता है इस बार तो कायनात बेबी का रिलेशन पक्का हो जाएगा। चलो चलो देखते हैं, लेट्स सी। उस लूली को लड़का मिले और हम होर की परियां कुंवारी बैठी रहे। सरासर जुल्म है। हाँ। भाई साहब, हमें तो लड़की पसंद है। नो नॉइस। तो ये रिश्ता पक्का हुआ? हाँ, पक्का हुआ। अब खाला मिठाई मंगवाइए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। लतीफ, मिठाई मिठाई। आप ही लाई। अरे ये रुको रुको।
प्रेग्नेंट हूँ और मुझे लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे डंप करने वाला है। मैं अभी आपको उसकी फोटो भेजती हूँ। हमें कायनात के लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसा लड़का चाहिए था, शरीफ, नेक और खानदानी। आपने मुझे कायनात के काबिल समझा, ये मेरी खुशनसीबी है खान साहब। आज यहाँ दोनों घरों के बड़ों के सामने मैं एक वादा करना चाहता हूँ कि मैं कायनात को बहुत खुश रखूंगा और सिर्फ उसका होकर रहूंगा। हाय अल्लाह, झूठा कहीं का, या कायनात से पहले कोई था ना होगा। कोई नहीं था तो जो लड़की प्रेग्नेंट की उसका क्या? या अल्लाह, ये मुश्किल काम हमेशा मेरे जिम्मे ही क्यों आते हैं? सच बताना मुश्किल तो है, लेकिन ये कायनात की जिंदगी का सवाल है। मैं उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकती। सच तो बताना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? तुम कहाँ जा रही हो? वो एक्चुअली ये वो क्या कर रही हो? जाओ यहां से, जब याद आए तो बता देना। एक्सक्यूज मी, कुछ कहना चाहती हो मायरा? बोलो, क्या हुआ? जब तुम्हारी ये वो खत्म हो जाए तो आकर बता देना कि तुम्हें क्या कहना है। वो लड़का अच्छा नहीं। इसमें नई बात क्या है? हम सबको पता है हल्क इज नॉट अ नाइस गाय। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जरा खुल के बोलो। कौन अच्छा लड़का नहीं? वो जो लड़का कायनात को देखने आया था, अकरम, वो अच्छा लड़का नहीं है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आजाद, तुमने आज वो किया है जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। बेगम साहिबा, मैं 100% श्योर हूँ। मुझे एक लड़की ने फोन किया था। उसने मुझे बताया कि वो लड़की अकरम की गर्लफ्रेंड है और वो लड़की। बिल्कुल चुप। प्लीज जुबान खोलने से पहले कम से कम ये तो सोच लिया करो कि तुम किसके सामने खड़ी हो और क्या बोल रही हो। जब से आई हो बकवास किए जा रही हो। तुमने मेरी बेटी की खुशियों पर तोहमत लगाने की कोशिश की। तुम अपनी हद में रहो, समझी? भाड़ में गई शर्त। हम भी भाड़ में जाएंगे। मायरा ने तो आंट कर दिया। वो खानदानी लोग हैं। उस लड़के ने हमारी कायनात को हाँ कहा और तुम उस पर कीचड़ उछाल रही हो। ना तो तुम हमें जानती हो और ना उन्हें। फिर तुम्हें उसके बारे में इतना कैसे पता? क्यों ये सब बातें कर रही हो? क्योंकि कायनात एक अच्छी लड़की है और वो लड़का इसके लायक नहीं है। कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना कि तुम कायनात के बारे में बात कर रही हो। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये कायनात के बारे में है, मैं इसीलिए कह रही हूँ। अब मैं भोपाल आवाज में हॉरोस्कोप लिखती हूँ। उसमें मेरी एक रीडर थी जिसने मुझे फोन किया और मुझे बहुत बार फोन और मैसेजेस करने की कोशिश कर रही थी। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे ये बताया कि अकरम उसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़की अकरम से प्रेग्नेंट है। फिर जब मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे ये बताया कि अकरम उसका बॉयफ्रेंड है और वो लड़की अकरम से प्रेग्नेंट है।
नौकरों के हाथों समधियों की इज्जत उछलवाना, क्या यही सलीका है इस हवेली का खान बेगम? क्या हम नहीं जानते कि कितने लड़कों ने कायनात से निकाह करने से इनकार कर दिया? क्या हम नहीं जानते कि इस दुपट्टे के पीछे छुपा क्या है? आप मेरी बात सुनिए, हम उस लड़की को नहीं जानते हैं और उसकी बदजुबानी की सजा आप मेरी बेटी को मत दीजिए। नसीर साहब, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता है। खुदा के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। चलो अकरम। रुकिए। आप कहीं नहीं जाएंगे। अगर किसी को जाना है तो ये लड़की इस घर से जाएगी। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तुमने जो बोलना था तुम बोल चुकी। लेकिन एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। जब बड़े बात कर रहे होते तो छोटे बीच में बोला नहीं करते। अपने कमरे में जाओ। सुना नहीं? अपने कमरे में जाओ। खान बेगम, खुदा के लिए मेरी बात सुन। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप मेरा यकीन कीजिए। मैं ऐसी बात खुद ऐसे झूठ क्यों बोलूंगी? उसने मुझे बताया, उस लड़की ने जिसका नाम जोहरा है, कि अकरम उसका बॉयफ्रेंड है और वो प्रेग्नेंट है, और उसने मुझे ये भी कहा था कि ये बात अकरम के पेरेंट्स को भी पता है। और अब ये लड़की मेरी अम्मी और अब्बू की बेइज्जती करेगी? मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। अगर आप मेरा फोन पानी में गिर, आप चाहे ना तो फोन देख सकते हैं। उस लड़की ने मुझे इसकी फोटो भेजी थी। आप प्लीज आइए किचन में, वहां पे मेरा फोन सूख रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। प्लीज आप लोग आइए सब मेरे साथ। आइए। लतीफ जी, इन्हें बताइए सबको। What? देखो, आइसक्रीम के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, ओके? अरे मुई, आइसक्रीम का नाम किसी ने लिया भी नहीं। Then? मैंने आपको अपना फोन दिया था ना सुखाने के लिए। Oh, that? हाँ, वो तो मैंने माइक्रोवेव में डाल दिया, ड्राई होने के लिए। हेलो हेलो, क्या ये जोहरा का नंबर है? जी, कौन बोल रहे हैं आप? आपके नंबर से एक मिस कॉल आई थी मुझे। मैं माहिरा बोल रही हूँ, वो जो हॉरोस्कोप लिखती हूँ ना मैं, और तुमने मुझे फोन किया था। तुम बता रही थी मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? उसका नाम? उसका नाम तो सरताज है। मुझे कहा था ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम अकरम है और तुम उससे प्रेग्नेंट हो, तुमने कहा था। लिसन माहिरा, ना ही मेरे बॉयफ्रेंड का नाम अकरम है और ना ही मैं उससे प्रेग्नेंट हुई हूँ।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जोहरा, पर एक प्रॉब्लम है। मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरी शादी नसीर खान साहब की बेटी के साथ हो, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं निकाह भी तुमसे ही करूंगा। और वैसे भी हम दोनों के प्यार की निशानी है ना तुम्हारे पास। तुम मेरा एक काम करोगी? तुम्हें कोई भी कॉल आए, किसी का भी कॉल आए, तो तुम हमारे रिश्ते से साफ मुकर जाना। मेरा नाम मत लेना, कभी भी मत लेना। अगर मेरी दौलत की लालची अम्मी तो पता लग गया तो हमारा निकाह कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है। लेकिन उस नौकरानी के पास तुम्हारा फोटो आया कैसे? ये सब मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जोहरा अपनी जुबान बंद रखे और आखिर कायनात से ही मेरा निकाह होगा। बहुत बड़ी पार्टी है अम्मी। तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड की फोटो भेजी थी ना? मैंने कोई फोटो वोटो नहीं भेजी है तुम्हें। एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर गलत है। लंबी लंबी फेंको ना तो हर कोई यकीन करता है, लेकिन किसी से सच्चाई बोलो तो कोई यकीन नहीं करता। अगर बोल दो कि आसमान में 1 लाख तारे हैं तो हर कोई मान जाएगा, लेकिन अगर बोलो कि कुर्सी का पेंट अभी गीला है तो टच करके देखते हैं, फिर यकीन करते हैं। मुझे क्या पड़ी है किसी के बारे में कुछ बोलने की? उनकी बहन की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी मैं। इतनी प्यारी सी बच्ची है वो, और वो मिस्टर दरिंदा तो पता नहीं उसे क्या प्रॉब्लम है मुझसे, कभी मेरी बात नहीं मानता। ठीक है, मुझे क्या है, मेरा तो वैसे भी इस हवेली को टाटा बिरला कहने का वक्त आ गया है। जोक था, फनी नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा। इतनी सैड हो कि खुद के जोक्स पे हंसी भी नहीं आ रही। ठीक है, शक्ल ने दिखाने के लिए कहा है ना, ढूंढते रहना अब माहिरा को। आप कैसे घूर घूर के देख रहे हैं मुझे? हाँ, मुझे याद है आपने मुझे ये समझाया था कि कभी भी किसी मजबूर को, किसी बेसहारा को ऐसे अकेले मुश्किल में छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैं क्या करूं, कोई मेरी बात में यकीन ही नहीं करता। सबको ऐसा लगता है कि मैं बेवकूफ हूं। लेकिन आपने मुझे ये भी समझाया था ना कि जहाँ पे इज्जत नहीं हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए। लोगों ने मुझे कहा है कि अपनी शक्ल मत दिखाना कभी, लेकिन आपने तो ये भी कहा था कि इज्जत चाहे चली जाए, लेकिन डूबते को सहारा जरूर देना चाहिए। क्या अल्लाह, वो अब इतनी कंफ्यूजिंग सी बातें सिखा के गए हैं। एक को मानो तो दूसरी छोड़नी पड़ती है, लेकिन अब आपकी इन सब बातों को मानने के चक्कर में मैं तो फंस गई ना। तुम फंसो ना फंसो, लेकिन तुम्हारे चक्कर में हम जरूर फंस जाएंगे। सायरा आपा, बानो आपा, मेरी बात सुनिए। कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। क्या लगता है मैं क्यों झूठ? मैंने तुम्हारी बात सुनी, नहीं मानोगी। अरे 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 चलो। कितनी मोटी है, अरे कमर टूट गई। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मुझे सुबह तक की मोहलत दीजिए। ये रहा तुम्हारा सामान, वो रहा तुम्हारा रास्ता, निकल जाओ यहाँ से। एक या अल्लाह, मैं ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम में हूँ, ऊपर से ठंडी हवाएं। आप तो अपना रहम बना के रखिए ना। कहाँ जाऊं मैं? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। आनंद कुमार के बंगले में ही नहीं, आनंद कुमार के दिल में भी वेलकम। वैसे तो इतने कम लोग हमारे किसी फंक्शन में नहीं आए। 4 तो मामू भोपाल में ही हैं अकरम के, और 2 खाला दुबई में। तो आपने उन्हें बुलाया क्यों नहीं? क्या कहे खान बेगम, कल जो हुआ उसके बाद हिम्मत ही नहीं हुई। बस हम 11 लोग आए हैं। वैसे आपने उस नौकरानी को तो निकाल दिया ना? जी, इतनी बदतमीजी के बाद तो वो इस घर में रह भी नहीं सकती थी। आप लोग छोड़िए ना, आइए। आओ बेटा।
ये होते हैं झूठे लोग। ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेन में अपने 12 साल के बच्चे को 6 का बता के हाफ टिकट लेते हैं। क्यों? अरे तभी तो 11 मेहमान बता के साथ में 12 को लेके आई है। लायर लायर, हार्ट ऑन फायर। कम 2 एक्स्ट्रा शरबत बनाने पड़ेंगे। वर्क तो मुझे करना पड़ेगा। आप लोग यही खड़ी है, कुछ लिया नहीं आपने? आइए आइए, मैं आपको शरबत पिलाती हूँ। आइए आइए। अल्लाह कसम, कायनात को इस फ्रॉड से सगाई नहीं करने दूंगी मैं। आज किसी भी तरह सगाई से पहले अकरम का ही फोन लेके इसे मिस्टर दरिंदे और उसकी पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज कर दूंगी। कोई तो मैसेज, कॉल या कोई फोटोग्राफ होगी जो इसका उस जोहरा से कनेक्शन कंफर्म करते हैं। सुभान अल्लाह, वाह! कायनात के पास बैठो। जी। बेटियां, बेटियां तो पराया धन होती हैं और पराये धन को एक दिन पराये घर जाता है। माशाअल्लाह, क्या लग रहे हो बेटा चक्रम? जी चक्रम नहीं, अकरम। हाँ, एक ही बात है, एक ही बात है। आई एम सॉरी, पर मैंने आपको पहचाना नहीं। अब याद आया? सॉरी, वो क्या है ना कि बहुत दिनों बाद मिला तो शायद इसीलिए भूल गया हूँ। हाँ, जब तक काम नहीं पकड़ो तब तक याद नहीं आता है। एक फोन नहीं किया पप्पू को, भूल गया तुम? फोन दो अपना। क्यों? बॉयफ्रेंड को फोन करना है। अबे कमबख्त, जब बच्चों में पैसे मांगता था मैं पूछती थी क्यों मांग रहा है? नहीं ना, फोन दे। अरे आप कहाँ जा रही हैं? फोन लेके बाहर थोड़ी जाऊंगी तेरा बेटा चक्रम, चुपचाप बैठा रहे। चक्रम नहीं, अकरम। हाँ, एक ही बात है, चुप। हाय अल्लाह, पहले तो सेल्फ मेड मैन होते थे, अब ये सेल्फी मोड मैन होते हैं। अकरम का बच्चा मुझसे भी ज्यादा सेल्फी लेता है। फूफी, मेरा फोन कहाँ है? मुझे क्या पता? अरे वाह, पहले तो चक्रम चक्रम कहकर मेरा फोन ले गई आप, और अब कहती है मुझे क्या पता। लो, अपने ही भतीजे का मैं गलत नाम लूंगी क्या? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैंने नहीं लिया तुम्हारा फोन। अगर आपने मेरा फोन नहीं लिया फिर किसने लिया?
मिसेस कुमारी। ये नौकरानी अभी तक गई नहीं? आप लोगों ने इसे निकाला नहीं? देखिए, मैं जानती हूँ कि आप सब मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, ये अकरम अच्छा लड़का नहीं है। बस और मार लीजिए, अगर मारना ही चाहती हैं तो। लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी ईगो आपकी बेटी की जिंदगी से बढ़ के नहीं है। बिल्कुल चुप। दूध तके की नौकरानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हवेली में वापस आने की? मैं तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। शरीफों की महफिल में जाके तमाशा करती हूँ, और पैसे लेती। यही काम है ना तुम्हारा भी? इस लड़की को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। मैं कमिश्नर साहब को फोन करता हूँ, वो लोग इसको आके लेके जाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है नासिर साहब। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।